हेलो फ्रेंड, मैं सुरेश सरोड़ा इंस्टीट्यूट से वेलकम टू माय करंट अफेयर सीरीज। आज है 28 जून के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हाल ही में जोसेफ मार्थोमा की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 90, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा इसका। ये चर्च से संबंधित है, ये पर्यावरण प्रेमी भी रहे, ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल में संशोधन किया है। इसके तहत अब ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों को किसके प्रयोग की अनुमति मिली है? तो इसका जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है आपका, इसको हम लोग कह सकते हैं ग्लूकोर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन के नाम से जाना गया। इसमें जो बी नंबर ऑप्शन, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेंगे हम लोग। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये दवा जो है अपने भारत में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने इसकी मांग की थी, वो भी कैसे धमकी भरे शब्दों में मांग की थी, अगर भारत इस दवा को हमको नहीं देगा तो हम इसके प्रति कार्रवाई करेंगे। फिलहाल भारत देश ने कोरोना विश्व महामारी को ध्यान में रखते हुए, किसी के संवाद का ध्यान न रखते हुए, जहां तक हो सका सबकी हेल्प की है इस दवा के मामले में। इसमें सी नंबर ऑप्शन दिखा, ये भी अभी काफी चर्चा में चल रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे हम लोग। कोरोनिल नाम की दवा है, अभी बाबा रामदेव जो योग गुरु हैं उनके माध्यम से लॉन्च की गई थी, जिसको भारत सरकार ने उसका ऐड करने से मना कर दिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 31 जुलाई कर दी है? तो इसमें देखेंगे, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका झारखंड राज्य हो जाएगा। अभी हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि सब अनलॉक हो जाएगा, अब लॉक नहीं रहेगा कुछ, लेकिन अभी कोरोना की जो दर है बढ़ने की वो इतनी तीव्र हो गई है कि ऐसा कोई उम्मीद नहीं लग रही है। और इसको ध्यान में रखते हुए अभी क्या किया, झारखंड ने ये लॉकडाउन खत्म होने से पहले अगले लॉकडाउन की घोषणा कर दी और 31 जुलाई तक क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये पहला राज्य होगा सबसे पहले अनाउंस करने वाला। चलिए देख लेते हैं झारखंड की। अगर हम लोग बात करेंगे, झारखंड इस मैप में आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका झारखंड राज्य होगा। अब झारखंड की अगर हम लोग बात करें, इसकी जो राजधानी है वो रांची है, इसके जो सीएम है वो हेमंत सोरेन है, इसके जो राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 जून को गलवान घाटी में शहीद परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है? तो इसका जो आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बिहार सरकार ने अभी 15 जून को जो गलवान घाटी में चीन सैनिकों के बीच, भारतीय सैनिकों के बीच में जो विवाद हुआ, उसमें एक झड़प हुई, उसमें भारत के 20 जवान भी शहीद हो गए। उसमें कुछ लोग बिहार के थे और बिहार सरकार ने उन लोगों को या उन लोगों के परिवार को के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। अब हम लोग बिहार की अगर बात करें तो देखो, अपने भारत के 28 राज्यों में एक राज्य है बिहार, ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है आपका। ये जो बिहार राज्य है, इसकी अगर हम लोग बात करें, इसकी राजधानी है पटना और इसके जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और इसके जो राज्यपाल हैं फागू चौहान है, ध्यान रखेंगे। और भी कई सारी चीजें उत्तर बिहार से संबंधित हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जब मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, ये नेपाल देश है, यहाँ पर ये इतना नेपाल देश है और यहाँ से कोसी नदी ऐसे आती है और बिहार में होते हुए ऐसे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। नेपाल तो बहुत ही ऊंचाई पर स्थित देश है, क्योंकि वहाँ पर हिमालय पर्वत पाया जाता है। और जैसे ये नदी यहाँ पर आती है मैदानी क्षेत्र में बिहार में, तो ये भारत की सबसे ज़्यादा सर्पीलाकार नदी है, जिसकी वजह से जो नदियाँ सर्पीलाकार होती हैं वो बारिश के समय में क्या करती हैं, अपने लेफ्ट राइट में बहुत सारा पानी लेकर के बाढ़ ले आती हैं, इसलिए बहुत सारा नुकसान हो जाता है। हर बार ऐसा होता है, इसलिए बिहार का सो कोसी नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में बैंकिंग नियम संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया गया है। इसके अंतर्गत किन बैंकों को रिजर्व बैंक के अधिकार में ले लिया गया है? तो इसका जो आंसर है आपका सहकारी बैंकों को आरबीआई के अंडर में ले लिया गया है, ध्यान रखेंगे। अब देखो, इसमें सहकारी बैंकों को आरबीआई के अंडर में लिया गया है। अब हम लोग जैसे आरबीआई के बारे में अगर हम लोग थोड़ा डिस्कस करना चाहें इसमें, तो आरबीआई की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। ये कभी कभी छोटे एग्जाम जो होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। इसके बाद में 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया। कभी कभी इसके गवर्नर से क्वेश्चन पूछा आता है, मतलब हेड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे। तो अगर आएगा कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। ध्यान रखना सब लोग, क्या नाम था उनका, ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इनका नाम था ओसबॉर्न स्मिथ, नाम था इनका ओसबॉर्न स्मिथ। तो ये तब थे जब आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, और फिर इसके बाद में फिर पूछा जाता है कभी कभी कि जब अपना देश स्वतंत्र हुआ तो कौन थे, तो सीडी देशमुख का नाम बताया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया गया है, तो इसका जो आंसर अभी हाल ही में 27 जून को मनाया गया है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एमएसएमई की अगर हम लोग बात करेंगे, एमएसएमई की अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि उद्योग कई प्रकार के होते हैं, उसमें जो लघु एवं मध्यम उद्योग जो होते हैं उसमें जीडीपी जो होती है भारत की, उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। वर्तमान समय की अगर हम लोग बात करें, भारत की जीडीपी में लगभग 29% हिस्सा जो होता है वो एमएसएमई का होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था, ध्यान रखना कि अपने भारत की जो जीडीपी होती है, तो जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में भारत की बाउंड्री के अंदर जो सेवाएं एवं वस्तुओं का अंतिम मूल्य होता है वो जीडीपी में शामिल किया जाता है, और जो भी 100% जीडीपी बनती है उसमें लगभग 29% जो हिस्सा होता है वो किसका होता है बताइए, वो आपका एमएसएमई क्षेत्र से होता है। और अगर जो अपने भारत में टोटल एक्सपोर्ट होता है, मतलब निर्यात होता है, उसमें एक्सपोर्ट का 48% जो रहेगा वो किसका रहता है, आपका एमएसएमई से रहता है। और लगभग अपने भारत में 11 करोड़ लोगों को जो रोजगार मिला हुआ है वो एमएसएमई क्षेत्र से मिला हुआ है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में एमएसएमई केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी हैं, इनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हाल ही में किसकी जयंती मनाई गई है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ और भी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी जी की अगर हम लोग बात करेंगे, अपने भारत का जो राष्ट्रीय गीत होता है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। अब राष्ट्रीय गीत की इससे क्वेश्चन कभी कभी बनते रहते हैं। इनका जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे, इनका जो जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में हुआ था, और इन्होंने एक आनंद मठ नाम का एक उपन्यास लिखा था। कौन सा उपन्यास लिखा था, ध्यान रखना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आनंद मठ नाम का एक उपन्यास लिखा था। इस आनंद मठ उपन्यास में एक गीत था, ये वंदे मातरम, इसी से ये वंदे मातरम लिया गया है। वंदे मातरम के गाने की अवधि पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है इसकी गाने की अवधि जो होती है वो आपकी 65 सेकंड होती है। ठीक है, कहीं कहीं 1 मिनट 5 सेकंड भी लिखा होता है, ध्यान रखना 1 मिनट 5 सेकंड भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी गाने की अवधि 1 मिनट 5 सेकंड होती है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसे 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था, और 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसे अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़ में और भी कई सारी चीजें शुरू की गई, जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई। यहाँ पर पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए यहाँ पर एक स्पंदन अभियान भी प्रारंभ किया था, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पढ़ई तुम्हार द्वार ऐप भी यहाँ पर एक लॉन्च किया गया है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप लोग छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे। अब छत्तीसगढ़ की जैसे अगर हम लोग बात करें, तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल होगी वो आपकी रायपुर। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो भूपेश बघेल है। जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं वो अनुसुईया उइके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने महापरवान योजना का शुभारंभ किया है, तो इसका जो आंसर है आपका महाराष्ट्र राज्य है। महापरवान योजना कहाँ पर शुरू हुई है, महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई है। चलिए मैप में देख लेते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। अपने दक्षिण भारत में अगर की तरफ जाएंगे तो ये महाराष्ट्र राज्य है, जो यहाँ पर डार्क कलर से रेड कलर से दिख पा रहा है।
महाराष्ट्र राज्य में एक योजना स्टार्ट की गई है। यहाँ भारत में सबसे पहला मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भी ये राज्य है और ये पश्चिमी तट के अंतर्गत आता है। अब इसकी महाराष्ट्र की अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो ये है मुंबई। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे, यहाँ के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हाल ही में हरित हारम कार्यक्रम के 6वें चरण का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो इसका जो आंसर आपका तेलंगाना राज्य हो जाएगा, तेलंगाना राज्य। अब तेलंगाना की लोकेशन को अगर हम लोग देखें तो ये तेलंगाना राज्य है। इससे क्वेश्चन काफी बन रहे हैं क्योंकि ये अभी नया राज्य बना अपने भारत का। पहले ये इतना जहां पर मैं कवर कर दे रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर के पूरा ये आंध्र प्रदेश राज्य हुआ करता था, ठीक है। लेकिन 2 जून 2014 को, कितनी तारीख को बताइए, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से इतनी जमीन, ये जो रेड कलर से दिख रही वो अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। तो क्वेश्चन ध्यान रखना कि भारत में तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। तो अब इसमें हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो हैदराबाद यहाँ पर थी। तो तेलंगाना को तो राजधानी बनी बनाई मिल गई हैदराबाद। अब क्या होगा, आंध्र प्रदेश बिना राजधानी वाला होगा। तो इसने ये पहले विजयवाड़ा लोग प्रस्तावित किए थे, लेकिन अब ध्यान रखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी तो आप अमरावती लगाएंगे। अमरावती की अगर हम लोग बात करेंगे, आज से 1700 साल पहले एक सातवाहन शासक हुआ करते थे, उनकी वो राजधानी हुआ करती थी, उसी को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अभी हाल ही में एक लेबर कैश मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। तो ये इसका जो आंसर है आपका उड़ीसा राज्य हो जाएगा। लेबर कैश मैनेजमेंट सिस्टम जो विकसित किया है वो उड़ीसा राज्य में विकसित किया गया है। और इसकी जो लोकेशन है ये यहाँ पर रेड कलर से दिख पा रही है आप लोगों को। उड़ीसा की कई सारी चीजें बहुत चर्चा में है इस समय पर। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, अभी कुछ दिन पहले उनको पेटा संस्था के माध्यम से, एक संस्था होती है पेटा, उस पेटा संस्था के माध्यम से हीरो टू एनुअल अवार्ड इनको दिया गया है। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी यहाँ पर लॉन्च की गई है। उड़ीसा की और कुछ चीज़ों के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो उड़ीसा में एक यहाँ पर चिल्का झील पाई जाती है और इसी उड़ीसा में यहाँ से एक महानदी आती है, ऐसे बहते हुए आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस उड़ीसा में ही एक हीराकुंड बांध बनाया गया है। ये हीराकुंड बांध की खासियत है, दुनिया का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अब अगर उड़ीसा की अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं गणेशी लाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्ट लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन होगा इसका। उत्तर प्रदेश की लोकेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, ये अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, इसमें 75 डिस्ट्रिक्ट होंगे। अपने भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। शिक्षा के मामले में तो ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ की जो लिटरेसी आपकी 67.7% क्वेश्चन है। जब कभी जनगणना से क्वेश्चन आता है यूपी में तो यूपी की साक्षरता बहुत पूछी जाती है, इसलिए इसको आप लोग याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है 67.7% है। ये अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 है। कभी कभी जनसंख्या से क्वेश्चन पूछते यूपी में, तो ध्यान रखना पूरे भारत में जो टोटल जनसंख्या है वो 121.09 करोड़ जनसंख्या है। उस 121.09 करोड़ जनसंख्या की, जो 121.09 करोड़ जनसंख्या है उसकी लगभग 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जो 19,98,12,341 टोटल जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इतनी जनसंख्या को लेकर के उत्तर प्रदेश अपना भारत में जनसंख्या में 28 राज्यों में प्रथम नंबर का स्थान रखता है। इसके अलावा और भी करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना स्टार्ट की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा ये क्वेश्चन है इसमें कि वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य भी है। और अभी प्रवासी राहत मित्र ऐप भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था। और जो कोरोना के हॉटस्पॉट क्षेत्रों के वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है।
अभी हाल ही में गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो इसका जो आंसर है आपका छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य होगा। छत्तीसगढ़ की लोकेशन देख पा रहे हैं आप लोग। नए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अभी हाल ही में आकाशीय बिजली गिरने से 25 जून को किन राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई? तो देखो, इसमें यूपी में भी प्रभावित हुए थे लोग, और बिहार में भी प्रभावित हुए थे, और उड़ीसा में भी प्रभावित हुए थे लोग, और पश्चिम बंगाल में भी। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों की जो डेथ हुई थी वो यूपी और बिहार में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन हम लोग इसमें कर सकते हैं। उड़ीसा में भी काफी लोग इसमें मारे गए थे। आकाशीय बिजली के बारे में ध्यान रखेंगे, जब ऊपर बादल आपस में टकराते हैं तो इसमें आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है, और ये अर्थ लेने के लिए नीचे की ओर आती है, तो बहुत ज़्यादा इसमें टेम्परेचर होता है, और इसके साथ साथ बहुत तीव्र गति से आती है। जिस व्यक्ति के ऊपर गिरती है वो मारा जाता है। तो इससे बचने के लिए ये है कि अर्थ सिस्टम घरों में होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज की चिमनी होती हैं या भट्टे की चिमनी होती है, उसके ऊपर त्रिशूल जैसा लगा होता है, तो उसको तड़ित पार के नाम से जाना जाता है। तड़ित चालक। तो उसमें क्या होता है, अगर बिजली गिरती तो उसके माध्यम से उतर करके वो जमीन में चली जाती है। तो लोगों को अगर घर भी बनवाना चाहिए तो वहाँ पर ऐसे अर्थ सिस्टम की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि अगर बिजली गिरे तो उतर करके जमीन में चली जाए और ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा परेशान ना करे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना किस राज्य में चालू की गई है? तो इसका जो आंसर है आपका त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा राज्य में एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना प्रारंभ की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब लोग त्रिपुरा की लोकेशन अगर देखेंगे हम लोग, तो ये अपने भारत का मैप आप लोग देख पा रहे हैं। इस भारत के मैप में अगर हम लोग जैसे भारत के बीचों बीच में पॉइंट रखें, तो ये भारत का आपका ईस्ट होता है, और ये भारत का आपका होगा वेस्ट, और ऊपर जाएंगे तो ये भारत का नॉर्थ हो जाएगा, और ये भारत का आपका हो जाएगा साउथ। अब ईस्ट साइड में अगर हम लोग जाएंगे, इनको पूर्वोत्तर राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि थोड़ा ये ऊपर बन गया। ये इधर अगर जाएंगे तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र होता है, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में यहाँ पर राज्यों की अगर बात करें तो यहाँ पर 7 राज्य आते हैं। ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 राज्य आते हैं, इनके बारे में ध्यान रखें, इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बताइए? इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। 7 सिस्टर इंग्लिश में कह सकते हैं हम लोग। इन 7 बहनों में ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन 7 बहन में आता है, कौन 7 बहन में नहीं आता है। तो ध्यान रखना, इसमें सिक्किम नहीं आएगा। सिक्किम से अगर इस साइड में जाएंगे, जितने यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, असम, ये आपके 7 सिस्टर में आते हैं। उन्हीं में से ये देखो जो रेड कलर से दिख रहा है, ये आपका त्रिपुरा है। और त्रिपुरा की अगर हम लोग बात करें, इसकी राजधानी अगरतला है। इसकी जो मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार है, इसके जो गवर्नर है रमेश वैश्य हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में दिया था आप लोगों को, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिली है? तो मोस्टली जिन लोगों ने कमेंट किया था उनका आंसर सबका सही था। इसका आंसर था कुशीनगर। अब नेक्स्ट डे के लिए हम लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को भी कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियोस आप लोग चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।